खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? नेता और बीवी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा था, एक लड़की बगल में खड़ी थी। उसने अपने फोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो बैठ गई। राजनीति खेल गई डायन। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? बचपन में हम बहुत नटखट थे। शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए। अब सिर्फ खटखट बची है। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो जी, आपको एक बात बताऊं? आप मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारूंगा यार, बताना क्या बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अबे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसको बताने में इतना डर क्यों रही है? नहीं नहीं, ये बात कॉलेज के टाइम पर मैंने एक बार पापा को बताया था, मुझे बहुत मार पड़ी थी। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हलवा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब दोनों को कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है पानी पूरी की दुकान पर? ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट, तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते, चप्पल। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की टी शर्ट का नंबर कैसे तैयार होता है? अपने आप चुनते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसे बनाने से पहले तोड़ना पड़ता है? अंडा ऑमलेट बनाते वक्त। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा बढ़ती है कभी घटती नहीं? आपकी उम्र। ऐसी क्या चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? आपकी परछाई। टीपू सुल्तान किस युद्ध में शहीद हुआ था? अपने आखिरी युद्ध में। अगर गुप्ता जी के आंगन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? अंडा ना तो शर्मा जी का होगा ना ही गुप्ता जी का, अंडा तो सिर्फ मुर्गी का। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई ना दे तो उसे एक बार आंटी बोलकर देख लो। रिप्लाई तो आएगा ही, साथ में उसका नेचर भी पता चल जाएगा। मैं तो अद्भुत ही कभी हूँ, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो गया, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ है, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। मैं सच बता रहा हूं, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है।
जितने गिरे हुए लोग मिले हैं, उतने गिरे हुए अगर पैसे मिल जाते तो आज मेरा अमेरिका में फ्लैट होता। ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शनिवार शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार ने 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बात करना पड़े, तब जाके मुझे प्राप्त हुआ। आखिरी सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई कि हे भगवान अब तो मुझे सुंदर सुयोग वर दे, सुंदर सुयोग के वर दे। तो भगवान बोले, पी के घंग के गोले, ऊपर से ही बोले तथास्तु। मैं जैसे ही घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तोरण मारने, वो ऊपर से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान भोलेनाथ भी ऊपर से ही बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है और बेटा 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। तेरे हाथ में जो कागज है ना, वो मेरे हवाले कर दे। क्यों? ये तेरे मरे हुए बाप का वसीयतनामा है जो तुझे दे दूं। चल रास्ते से हट जा, वरना टेंशन देगा ना तो एक्शन हो जाएगा।